नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और एक ऐसी श्रृंखला में जो आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट की दिशा कैसे पहचाने, सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट कैसे ढूंढें? तो दोस्तों, जवाब छुपा है प्रकृति के एक रहस्यमय गणितीय अनुपात में और उसका नाम है फिबोनाची। लेकिन घबराइए मत, हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में जीरो से समझेंगे। ये हम फिबोनाची की बुनियादी से एडवांस्ड स्ट्रेटजी और रियल टाइम चार्ट पर एप्लीकेशन देखेंगे। तो बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फिबोनाची कोई नया टूल नहीं है। ये तो प्रकृति का वो कोड है जो हमें हर जगह दिखता है। देखिए इस फूल की पंखुड़ियों की व्यवस्था, इस शंख की सर्पिल आकृति, यहां तक कि आपके अपने हाथ की उंगलियों के जोड़ों का अनुपात, ये सब एक ही गणितीय नियम का पालन करता है। और इसी नियम को 13वीं सदी में एक इतालवी गणितज्ञ लियोनार्डो फिबोनाची ने दुनिया के सामने रखा। फिबोनाची सीक्वेंस कुछ ऐसी है। शुरुआत होती है 0 और 1 से। अगला नंबर पिछले 2 नंबरों को जोड़कर बनता है और यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है। अब यहां सबसे जादुई चीज होती है फिबोनाची रेशियो। जैसे जैसे यह सीक्वेंस बड़ी होती है, किसी भी 2 लगातार नंबरों का रेशियो लगभग 1.618 के बराबर होने लगता है। उदाहरण के लिए 55 भाग 34 बराबर 1.6176, 84 भाग 55 बराबर 1.61818। इस 1.618 को गोल्डन रेशियो या फाई कहा जाता है। यही वो जादुई नंबर है जो प्रकृति और कला की सुंदरता का आधार है। तो सवाल यह है कि यह सब स्टॉक मार्केट से कैसे जुड़ गया? दरअसल मनोवैज्ञानिक तौर पर निवेशकों और ट्रेडर्स का समूह भी एक प्राकृतिक व्यवस्था में काम करता है। जब बहुत सारे लोग एक साथ ट्रेड करते हैं तो उनके खरीदने और बेचने के फैसले मार्केट में ऐसे ही गणितीय अनुपात और सर्पिल पैटर्न बनाते हैं। मार्केट सीधी लाइन में नहीं चलता, बल्कि वेव्स की तरह चलता है और फिबोनाची टूल्स इन्हीं तरंगों के संभावित मोड़ या रुकावट के स्तरों को पहचानने में हमारी मदद करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो फिबोनाची टूल्स हमें यह अनुमान लगाने में मदद करते हैं कि कोई ट्रेंड कितना दूर जा सकता है या करेक्शन कहां रुक सकता है। ये 100% गारंटी नहीं देते, लेकिन संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज को हमारे पक्ष में कर देते हैं। अब हम उन फिबोनाची टूल्स को विस्तार से समझेंगे जो हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। इन्हें अच्छी तरह समझ लेना बेहद जरूरी है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट यह सबसे पॉपुलर और बेसिक फिबोनाची टूल है। नाम सुनकर लगता है कि यह बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिट्रेसमेंट का मतलब है पीछे हटना या सुधार। जब मार्केट एक दिशा में तेजी से चलता है, चाहे ऊपर या नीचे, तो उसके बाद थोड़ा रुकता है और अपनी ही चाल का कुछ हिस्सा वापस लौट आता है। इसे ही करेक्शन या रिट्रेसमेंट कहते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल हमें बताता है कि यह सुधार कितना गहरा हो सकता है, यानी ट्रेंड के पुलबैक में हमें कहां-कहां सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल सकता है। इसे कैसे बनाया जाता है? एक स्विंग लो, सबसे निचला बिंदु, और एक स्विंग हाई, सबसे ऊपरी बिंदु पहचाने अप ट्रेंड के लिए। 2. फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को चुनकर लो से हाई तक खींचें। ध्यान रहे ट्रेंड के दिशा में ही खींचें। 3. ऐसा करते ही आपको चार्ट पर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखने लगेंगी। ये हैं फिबोनाची लेवल। अब इन जादुई लेवल्स को समझते हैं। 0% लेवल, यह आपकी शुरुआत है, यानी स्विंग लो। 100% लेवल, यह आपका अंत है, यानी स्विंग हाई। 23.6% लेवल, यह एक बहुत हल्के सुधार, शैलो पुल बैक का स्तर है। मार्केट अगर यहां से ही वापस ट्रेंड की दिशा में मुड़ जाए तो इसका मतलब है कि ट्रेंड बहुत मजबूत है। 38.2% लेवल, यह एक नॉर्मल या हेल्दी करेक्शन का स्तर माना जाता है। बहुत सारे पुल बैक यहीं रुकते हैं। 50% लेवल, ध्यान दें, 50% फिबोनाची सीक्वेंस से नहीं आता, लेकिन इसे एक महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल लेवल माना जाता है। ट्रेडर्स आधे चाल वापस लौटने पर खरीदारी बिकवाली करते हैं, इसलिए ज्यादातर प्लेटफॉर्म इसे डिफॉल्ट में शामिल करते हैं। 61.8% लेवल, यह गोल्डन रेशियो का सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। इसे गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल कहा जाता है। अगर मार्केट इस लेवल तक वापस आता है और रुक जाता है तो यह ट्रेंड के वापसी के लिए बहुत मजबूत संकेत देता है। यह सबसे ज्यादा देखा जाने वाला और भरोसेमंद लेवल है। 78.6% लेवल, यह एक डीप रिट्रेसमेंट का स्तर है। अगर मार्केट यहां तक आ गया है
तो मतलब ट्रेंड कमजोर हो सकता है। लेकिन अगर यहां से भी सपोर्ट मिल जाए तो बहुत ही स्ट्रांग रिवर्सल की उम्मीद की जा सकती है। डाउन ट्रेंड के लिए उल्टा करें। डाउन ट्रेंड में आप स्विंग हाई से स्विंग लो तक फिबोनाची टूल खींचेंगे। इस स्थिति में 60.8% लेवल ऊपर से एक मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगा। सबसे अहम बात, सिर्फ फिबोनाची लेवल पर लाइन खींच देने से काम नहीं चलेगा। आपको उस लेवल पर प्राइस की प्रतिक्रिया, प्राइस एक्शन देखनी होगी। जैसे क्या वहां डोजी, हैमर, बुलिश एंगल्फिंग जैसे रिवर्सल कैंडल पैटर्न बन रहे हैं? क्या प्राइस उस लेवल को तोड़ने में असफल हो रहा है? क्या वहां वॉल्यूम बढ़ा हुआ है? इन संकेतों के साथ फिबोनाची लेवल ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। टूल 2, फिबोनाची एक्सटेंशन। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल। मान लीजिए मार्केट ने रिट्रेसमेंट करके 61.8% लेवल से वापस ऊपर जाना शुरू कर दिया। अब सवाल यह है कि यह नया उछाल कितना ऊपर जा सकता है? पुराने हाई को तोड़ने के बाद अगला टारगेट क्या है? इसी सवाल का जवाब देता है फिबोनाची एक्सटेंशन टूल। एक्सटेंशन टूल हमें ट्रेंड के संभावित लक्ष्य, प्रॉफिट टारगेट बताता है। इसे बनाने के लिए हमें 3 बिंदुओं की जरूरत होती है। 1, पॉइंट ए, स्विंग लो, ट्रेंड की शुरुआत। 2, पॉइंट बी, स्विंग हाई, ट्रेंड का अंत, पहला शीर्ष। 3, पॉइंट सी, रिट्रेसमेंट का लो, जहां से नई चाल शुरू हुई, जैसे 61.8% लेवल। टूल को लगाने का तरीका प्लेटफॉर्म पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। आप ए से सी तक टूल खींचते हैं और सॉफ्टवेयर आपको एक्सटेंशन लेवल ऊपर की तरफ दिखा देगा। इन लेवल्स का मतलब 61.8% एक्सटेंशन, यह एक कंजर्वेटिव टारगेट हो सकता है। 100% एक्सटेंशन, इसका मतलब है कि नई चाल ए से बी की लंबाई पुल बैक बी से सी के बाद की चाल सी से आगे के बराबर है। यह एक कॉमन टारगेट है। 127.2% और 161.8% एक्सटेंशन, ये बहुत महत्वपूर्ण लेवल है। 161.8% तो गोल्डन रेशियो का ही दूसरा रूप है। अगर ट्रेंड बहुत मजबूत है तो प्राइस अक्सर इन्हीं लेवल्स तक पहुंचता है और वहां से रिवर्सल या साइडवेज मूवमेंट शुरू करता है। ये प्रॉफिट बुक करने के शानदार जोन हो सकते हैं। सरल भाषा में कहें तो रिट्रेसमेंट हमें बेहतरीन एंट्री पॉइंट देता है और एक्सटेंशन हमें बेहतरीन एग्जिट पॉइंट या टारगेट देता है। टूल 3, फिबोनाची एक्सपेंशन। कई बार एक्सटेंशन और एक्सपांशन को एक ही समझ लिया जाता है। तकनीकी रूप से थोड़ा अंतर है। एक्सपांशन टूल भी 3 पॉइंट पर ही लगता है और भविष्य के संभावित रिवर्सल जोन दिखाता है। ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए एक्सटेंशन के लेवल, खासकर 127.2% और 161.8% ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। आप इन्हें एक ही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्क सिर्फ नाम और कुछ प्लेटफॉर्म में लेवल के नाम का है। आपको बस इतना याद रखना है कि ये टूल आपको ट्रेंड के आगे के संभावित लक्ष्य दिखाते हैं। चलिए अब एक रियल चार्ट पर इन दोनों टूल्स को एक साथ लगाकर देखते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि ये टूल अलग थलग नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। स्टेप 1, ट्रेंड की पहचान। देखिए, यहां एक अच्छा अप ट्रेंड है। हम स्विंग लो पॉइंट ए और स्विंग हाई पॉइंट बी को आसानी से पहचान सकते हैं। स्टेप 2, रिट्रेसमेंट लगाना। अब हमने रिट्रेसमेंट लगा दिया है। देखिए, प्राइस ऊपर जाकर वापस आया और 61.8% के गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास एक अच्छा बुलिश कैंडल पैटर्न बनाया, जैसे हैमर। यह हमारा पॉइंट सी है और यह एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट है। स्टेप 3, एक्सटेंशन लगाना। अब हमें अपना टारगेट पता करना है। हम एक्सटेंशन टूल लगाते हैं, ए से सी तक और बी को मिड पॉइंट बताते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर ने हमें कई लेवल ऊपर दिखा दिए हैं। स्टेप 4, एनालिसिस और टारगेट सेटिंग। अब हमारी एंट्री पॉइंट सी 66.8% रिट्रेसमेंट पर है। हमारे संभावित टारगेट हैं: टारगेट 1, 100% एक्सटेंशन, यह पुराने हाई पॉइंट बी के आसपास है। टारगेट 2, 161.8% एक्सटेंशन, यह सबसे महत्वपूर्ण लेवल है। देखिए कैसे प्राइस यहां पहुंचकर रुका और एक डोजी कैंडल बनाई। यह प्रॉफिट बुक करने का शानदार संकेत है। इस एक उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि कैसे रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन मिलकर एक कंप्लीट ट्रेड सेटअप दे सकते हैं। एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। फिबोनाची टूल बहुत पावरफुल है, लेकिन नए ट्रेडर्स से कुछ गलतियां आम हैं। अगर आप इनसे बच जाएं, तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी।
एक, गलत स्विंग पॉइंट्स चुनना। यह सबसे बड़ी गलती है। अगर आप सही लो और सही हाई नहीं चुनेंगे तो सारे लेवल गलत जगह होंगे और आपको नुकसान होगा। हमेशा क्लियर महत्वपूर्ण स्विंग हाई और लो ही चुनें, छोटे मोटे उतार चढ़ाव नहीं। दो, ब्लाइंडली लेवल पर ट्रेड करना। सिर्फ इसलिए कि प्राइस 61.8% लेवल पर पहुंच गया है, तुरंत ट्रेड न लगा दें। हमेशा प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन लें। कोई रिवर्सल पैटर्न, ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन जरूर देखें। तीन, हर छोटे मूवमेंट पर फिबोनाची लगाना। फिबोनाची टूल हायर टाइम फ्रेम जैसे डेली, वीकली पर सबसे अच्छा काम करते हैं। 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पर बहुत सारे फिबोनाची लगाने से सिर्फ कंफ्यूजन होगा। शुरुआत डेली चार्ट से करें। चार, फिबोनाची को ही अंतिम सत्य मान लेना। फिबोनाची एक संभावना बताने वाला टूल है, भविष्य वक्ता नहीं। इसे हमेशा दूसरे टूल्स जैसे मूविंग एवरेज, आरएसआई या ट्रेंड लाइंस के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल करें। इसे कंफर्मेशन का टूल समझें, सिग्नल का टूल नहीं। पांच, लेवल्स को जबरदस्ती फिट करना। कई बार प्राइस किसी एक लेवल पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि 50% और 61.8% के बीच ही रुक जाता है। ऐसे में जबरदस्ती ना करें, मार्केट को समझने की कोशिश करें, उस पर अपना टूल थोपने की नहीं। तो दोस्तों, इस लंबे और ज्ञान से भरपूर सेशन में हमने क्या सीखा? फिबोनाची क्या है और यह मार्केट से कैसे जुड़ता है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को विस्तार से समझा और इसके महत्वपूर्ण लेवल्स 23.6%, 2%, 38.2%, 61.8% को जाना। फिबोनाची एक्सटेंशन एक्सपांशन टूल को समझा जो हमें प्रॉफिट टारगेट देता है। एक रियल चार्ट उदाहरण पर दोनों टूल्स को एक साथ इस्तेमाल करना सीखा। और सबसे जरूरी वो कॉमन गलतियां जिनसे हमें बचना है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, भाई ये तो बहुत बेसिक हो गया, क्या और भी फिबोनाची टूल्स हैं? जी हां दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कुछ और शक्तिशाली फिबोनाची टूल्स की, जैसे फिबोनाची आर्क, फिबोनाची फैन और फिबोनाची टाइम जोन। ये टूल्स प्राइस के साथ साथ टाइम को भी एनालाइज करना सिखाते हैं, जिससे आप यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि ट्रेंड कब रुक सकता है या मुड़ सकता है। ये बिल्कुल नया लेवल होगा। अब हम फिबोनाची के 3 और एडवांस टूल्स का रहस्य उद्घाटन करेंगे। ये टूल्स न सिर्फ प्राइस बल्कि टाइम और मोमेंटम को भी समझने में हमारी मदद करेंगे। फिबोनाची आर्क्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कर्व्ड लेवल पहला एडवांस टूल है। फिबोनाची आर्क्स यानी फिबोनाची के वृत्तखंड। रिट्रेसमेंट टूल हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाता है, लेकिन मार्केट हमेशा सीधी रेखाओं में सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बनाता। कई बार ये स्तर समय के साथ झुकते हैं या कर्व्ड होते हैं। यही काम आते हैं फिबोनाची आर्क्स। फिबोनाची आर्क्स एक महत्वपूर्ण स्विंग लो और स्विंग हाई के बीच की दूरी को त्रिज्या मानकर अर्धवृत्त बनाते हैं। ये अर्धवृत्त भविष्य में संभावित सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कर्व्ड जोन दिखाते हैं। इन्हें कैसे बनाएं और इंटरप्रेट करें? सबसे पहले एक स्विंग लो और एक स्विंग हाई पहचानें, बिल्कुल वैसे ही जैसे रिट्रेसमेंट में करते थे। अब फिबोनाची आर्क्स टूल को चुनें और स्विंग लो से स्विंग हाई तक एक लाइन खींचें। ऐसा करते ही आपको चार्ट पर कई कर्व्ड आर्क्स दिखाई देंगे। ये आर्क्स फिबोनाची के परिचित अनुपातों पर बने होते हैं, जैसे 38.2%, 50%, 61.8% और 100%। याद रखें, ये आर्क्स स्थिर नहीं होते। जैसे जैसे समय बीतता है, ये आर्क्स दाएं तरफ बढ़ते जाते हैं और प्राइस इन्हीं कर्व्ड लाइंस से टकराकर दिशा बदल सकता है। एक अप ट्रेंड में जब प्राइस ऊपर जाने के बाद वापस आता है तो ये आर्क्स नीचे से सपोर्ट का काम कर सकते हैं। एक डाउन ट्रेंड में जब प्राइस नीचे आने के बाद वापस ऊपर जाता है तो ये आर्क्स ऊपर से रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। फिबोनाची आर्क्स विशेष रूप से तब उपयोगी होते हैं जब मार्केट एक निश्चित गति से एक निश्चित दिशा में चल रहा होता है। ये हमें ट्रेंड की टाइमिंग के बारे में एक अतिरिक्त संकेत देते हैं। अगला टूल है फिबोनाची फैन यानी फिबोनाची का पंखा। फिबोनाची फैन एक प्रकार की डायनामिक ट्रेंड लाइंस का एक सेट है। ये ट्रेंड लाइंस फिबोनाची अनुपातों के आधार पर अलग अलग कोणों पर झुकी होती हैं। यह टूल एक बिंदु से निकलती हुई कई तिरछी रेखाएं बनाता है, जो भविष्य में संभावित सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती हैं। इन्हें कैसे बनाएं और इंटरप्रेट करें?
फिबोनाची फैन को बनाने के लिए हमें फिर से दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है, एक स्विंग लो और एक स्विंग हाई। फिबोनाची फैन टूल को चुनें और स्विंग लो से स्विंग हाई तक एक लाइन खींचें। ऐसा करते ही आपके चार्ट पर कई तिरछी लाइंस दिखाई देंगी। ये हैं फिबोनाची फैन लाइंस। ये लाइंस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स जैसी ही होती हैं, लेकिन ये झुकी हुई होती हैं। मुख्य लाइंस 38.2%, 50% और 61.8% अनुपात पर बनती हैं। एक अपॉर्ड ट्रेंड में जब प्राइस ऊपर जाने के बाद पुल बैक करता है, तो ये फैन लाइंस नीचे से डायनामिक सपोर्ट प्रदान कर सकती हैं। प्राइस इन लाइंस से टकराकर फिर से ऊपर की ओर उछल सकता है। एक डाउन ट्रेंड में ये लाइंस डायनामिक रेजिस्टेंस का काम कर सकती हैं। फिबोनाची फैन ट्रेंड की दिशा और गति को समझने में बहुत मददगार है। अगर प्राइस 38.2% फैन लाइन से ही सपोर्ट पाकर ऊपर उछल जाता है, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड बहुत मजबूत है। और अगर प्राइस 61.8% फैन लाइन तक गहरा सुधार करता है, तो यह ट्रेंड के कमजोर होने का संकेत हो सकता है। फिबोनाची टाइम जोन्स समय के रहस्य को सुलझाना अब तक के स्पीड टूल्स प्राइस पर केंद्रित थे, लेकिन मार्केट का एक और महत्वपूर्ण पहलू है समय। और यहीं पर आते हैं फिबोनाची टाइम जोन्स। फिबोनाची टाइम जोन्स चार्ट पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाते हैं। ये रेखाएं भविष्य में उन समय बिंदुओं को दर्शाती हैं जहां से मार्केट में कोई महत्वपूर्ण मोड़ आने की संभावना होती है। दूसरे शब्दों में यह टूल हमें बताता है कब कोई बड़ी चाल आ सकती है, कितना नहीं बल्कि कब। इन्हें कैसे बनाएं और इंटरप्रेट करें। फिबोनाची टाइम जोन्स को बनाने के लिए हमें दो महत्वपूर्ण बिंदुओं की आवश्यकता होती है। आमतौर पर दो महत्वपूर्ण स्विंग हाई या दो महत्वपूर्ण स्विंग लो। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी समय अंतराल को आधार माना जाता है। अब फिबोनाची टाइम जोन्स टूल को चुनें और पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक लाइन खींचें। ऐसा करते ही आपको चार्ट पर कई ऊर्ध्वाधर लाइंस दिखाई देंगी। ये लाइंस फिबोनाची सीक्वेंस के अनुसार एक निश्चित अंतराल पर बनी होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 इत्यादि। इन ऊर्ध्वाधर लाइंस के आसपास मार्केट में अक्सर ट्रेंड में बदलाव या कोई बड़ी कीमती हरकत देखने को मिलती है। यह एक हाई, एक लो या एक ब्रेकआउट हो सकता है। फिबोनाची टाइम जोन्स अन्य टूल्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने पर सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई फिबोनाची टाइम जोन फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 61.8% लेवल के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यह एक बहुत ही शक्तिशाली रिवर्सल जोन बनाता है। यह टूल हमें बाजार के मनोविज्ञान और समय चक्र को समझने में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तीनों टूल्स को एक साथ इस्तेमाल करना, द अल्टीमेट कॉन्फर्मेशन। अब तक हमने इन तीनों एडवांस टूल्स को अलग अलग समझा, लेकिन असली शक्ति तब आती है जब हम इन्हें एक साथ और बेसिक टूल्स के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल करते हैं। एक आदर्श ट्रेड सेटअप वह होता है जहां एक ही बिंदु पर कई तरह के कंफर्मेशन मिलते हैं। मान लीजिए एक अप ट्रेंड के बाद प्राइस पुल बैक कर रहा है। हम देखते हैं कि प्राइस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 61.8% लेवल के पास पहुंच रहा है। साथ ही वहीं पर फिबोनाची आर्क का 61.8% कर्व्ड लेवल भी मौजूद है और ठीक उसी जगह से फिबोनाची फैन की 61.8% लाइन भी गुजर रही है। इसके अलावा एक फिबोनाची टाइम जोन की ऊर्ध्वाधर रेखा भी उसी एरिया को क्रॉस कर रही है। यह एक शक्तिशाली कॉन्फ्लुएंस जोन बनाता है। यहां पर प्राइस एक्शन से कोई रिवर्सल कैंडल पैटर्न देखने को मिलता है, जैसे बुलिश एंगल्फिंग या हैमर। यह एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप है जहां हम लॉन्ग पोजीशन में एंट्री ले सकते हैं। इस तरह के कॉन्फ्लुएंस जोन बाजार में हर रोज नहीं मिलते, लेकिन जब मिलते हैं तो उन पर भरोसा किया जा सकता है और उनसे अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। एडवांस्ड स्ट्रैटेजी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ इंटीग्रेशन। एक और एडवांस्ड तकनीक है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसका मतलब है एक ही स्टॉक या इंडेक्स को अलग अलग टाइम फ्रेम पर एनालाइज करना। उदाहरण के लिए सबसे पहले वीकली चार्ट पर फिबोनाची टूल्स लगाएं ताकि बड़ी तस्वीर समझ आ सके। फिर डेली चार्ट पर जाएं और वहां भी फिबोनाची टूल्स लगाएं। अंत में अपनी एंट्री और एग्जिट को फाइन ट्यून करने के लिए 4 आवर चार्ट का इस्तेमाल करें। जब एक बड़े टाइम फ्रेम का फिबोनाची लेवल एक छोटे टाइम फ्रेम के फिबोनाची लेवल के साथ मेल खाता है, तो वह जोन और भी मजबूत हो जाता है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस
हमें ट्रेंड की दिशा में ट्रेड लेने में मदद करती है और रिस्क को कम करती है। हमने फिबोनाची के 3 एडवांस टूल्स को गहराई से समझा। फिबोनाची आर्क्स, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कर्व लेवल दिखाते हैं। फिबोनाची फैन, जो डायनामिक ट्रेंड लाइंस का एक जाल बुनता है। और फिबोनाची टाइम जोन्स, जो समय के महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर इशारा करते हैं। साथ ही हमने सीखा कि कैसे इन टूल्स को एक साथ मिलाकर शक्तिशाली कॉन्फर्मेशन जोन बनाए जाते हैं। अब आपके पास फिबोनाची टूल्स का एक विस्तारित आर्सेनल मौजूद है, लेकिन यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे में हम रियल टाइम मार्केट में लाइव चार्ट पर इन सभी टूल्स को अप्लाई करके देखेंगे। हम कंक्रीट ट्रेड सेटअप्स बनाएंगे, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट तय करेंगे और एक कंप्लीट ट्रेडिंग प्लान तैयार करेंगे। अब हम इस सफर के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आज हम और मार्केट के उदाहरणों पर काम करेंगे और देखेंगे कि कैसे फिबोनाची टूल्स की मदद से एक पूर्ण ट्रेडिंग योजना बनाई जाती है। अब ट्रेंड में कॉन्फर्मेशन के साथ एंट्री पहला उदाहरण है। एक मजबूत अप ट्रेंड वाला स्टॉक। हमारा लक्ष्य है इस ट्रेंड में एक अच्छा पुल बैक ढूंढना और उसमें एंट्री लेना। सबसे पहले हम ट्रेंड को पहचानते हैं। यहाँ चार्ट पर हम हायर हाई और हायर लो बना रहे हैं। ये एक स्पष्ट अप ट्रेंड है। अब हम एक स्विंग लो और एक स्विंग हाई चुनते हैं, जहां से ट्रेंड शुरू हुआ और जहां ये रुका। अब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाते हैं। ध्यान से देखिए, प्राइस ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ रहा है और यह 61.8% के गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल के पास पहुंच गया है। यह हमारा संभावित एंट्री जोन है। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन, लेकिन हम अभी एंट्री नहीं लेंगे, हमें कंफर्मेशन चाहिए। देखिए, 61.8% लेवल के पास एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बना है। यह एक मजबूत रिवर्सल सिग्नल है। स्टॉप लॉस तय करना। हमारा स्टॉप लॉस इस 61.8% लेवल के थोड़ा नीचे होगा या फिर अगले स्विंग लो के नीचे। टारगेट तय करना। अब हम फिबोनाची एक्सटेंशन टूल लगाते हैं। पॉइंट ए से पुल बैक के लो पॉइंट सी तक। हमारे टारगेट होंगे 100% और 161.8% एक्सटेंशन लेवल। यह था एक क्लासिक अप ट्रेंड ट्रेड सेटअप। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ने एंट्री पॉइंट दिया, प्राइस एक्शन ने कंफर्म किया और फिबोनाची एक्सटेंशन ने प्रॉफिट टारगेट दिया। अब आते हैं रेंज बाउंड मार्केट में एडवांस टूल्स कैसे उपयोग करते हैं। अब एक मुश्किल स्थिति देखते हैं, जब मार्केट किसी रेंज में फंसा हुआ है, न ऊपर जा रहा है न नीचे आ रहा है। ऐसे में फिबोनाची के एडवांस टूल्स काम आते हैं। इस चार्ट में प्राइस एक निश्चित सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच ऊपर नीचे हो रहा है। हम फिबोनाची आर्क्स लगाते हैं पूरे रेंज के स्विंग लो से स्विंग हाई तक। हम फिबोनाची फैन भी लगाते हैं उन्हीं पॉइंट्स के बीच और साथ में फिबोनाची टाइम जोन्स भी लगाते हैं। अब हम एक कॉन्फ्लुएंस जोन ढूंढ रहे हैं। देखिए, जब प्राइस रेंज के निचले सपोर्ट के पास पहुंचता है तो वहां पर फिबोनाची आर्क का कर्व्ड लेवल भी सपोर्ट दे रहा है और फिबोनाची फैन की एक लाइन भी वहीं है। साथ ही एक फिबोनाची टाइम जोन की वर्टिकल लाइन भी उसी एरिया से गुजर रही है। यह एक आदर्श कॉन्फ्लुएंस जोन है। यहां से प्राइस के ऊपर उछलने की संभावना बहुत अधिक है। हम इस सपोर्ट जोन पर एक बुलिश कैंडल पैटर्न के बाद लॉन्ग पोजीशन में एंट्री ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस इस कॉन्फ्लुएंस जोन के नीचे होगा और टारगेट रेंज के ऊपरी रेजिस्टेंस पर होगा। यह तरीका रेंज बाउंड मार्केट में बहुत प्रभावी साबित होता है। अब हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की शक्ति देखेंगे। यह तकनीक हमें बड़ी तस्वीर और छोटी एंट्री दोनों देखने में मदद करती है। वीकली चार्ट पर हम देखते हैं कि स्टॉक एक लंबे अपर ट्रेंड में है और अभी हाल ही में इसने एक बड़े स्विंग हाई को तोड़ा है। वीकली चार्ट पर फिबोनाची एक्सटेंशन लगाने पर हमें अगले बड़े टारगेट के बारे में पता चलता है। डेली चार्ट पर हम देखते हैं कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक पुल बैक कर रहा है। डेली चार्ट पर रिट्रेसमेंट लगाने पर हमें 38.2% या 50% लेवल पर सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। अब 4 ऑनवर्ड चार्ट पर हम ठीक उसी 50% रिट्रेसमेंट लेवल पर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन ढूंढते हैं। मान लीजिए वहां एक डबल बॉटम पैटर्न बनता है या आरजे इंडिकेटर ओवरसोल्ड जोन से ऊपर आता है। इससे हमें एक बहुत ही मजबूत ट्रेड सेटअप मिलता है। वीकली चार्ट ट्रेंड बुलिश है। डेली चार्ट पुल बैक एक महत्वपूर्ण फिबोनाची सपोर्ट पर रुक रहा है। 4 ऑनवर्ड चार्ट एंट्री के लिए कंफर्मेशन मिल रहा है। इस तरह मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमारे ट्रेड की सफलता की संभावना को कई गुना बढ़ा देती है। सब कुछ जान लेने के बाद भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी।
पहला नियम, कभी भी एक ही ट्रेड में अपने कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क न लें। इसका मतलब है आपके स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज का कैलकुलेशन पहले से तय हो। दूसरा नियम, फिबोनाची टूल्स भविष्यवक्ता नहीं हैं, वे संभावनाएं दिखाते हैं। हर ट्रेड में जीतने की उम्मीद न रखें। एक डिसिप्लिन तरीके से स्टॉप लॉस हिट होने पर बाहर निकलें। तीसरा नियम, लालच न करें। जब प्राइस आपके टारगेट पर पहुंच जाए तो कम से कम आधी पोजीशन बुक कर लें, बाकी को ट्रेंड के साथ चलने दें। फिबोनाची टूल्स आपको एक योजना देते हैं और एक योजना के साथ ट्रेड करना भावनाओं से ट्रेड करने से हमेशा बेहतर होता है। अब हम एक पूरी ट्रेडिंग चेकलिस्ट बनाएंगे जिसे आप हर ट्रेड से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप 1, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, बड़ा टाइम फ्रेम देखें। ट्रेंड क्या है? स्टेप 2, किस तरह के स्विंग पॉइंट्स चुनें, सही लो और हाई मार्क करें। स्टेप 3, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएं, संभावित सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन ढूंढें। स्टेप 4, कॉन्फर्मेशन ढूंढें, प्राइस एक्शन पैटर्न, कैंडलस्टिक या इंडिकेटर सिग्नल। स्टेप 5, एडवांस्ड टूल्स चेक करें, आर्क, फैन, टाइम जोन से कॉन्फ्लुएंस है क्या। स्टेप 6, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट तय करें, फिबोनाची एक्सटेंशन का उपयोग करें। स्टेप 7, द रिस्क कैलकुलेशन करें, क्या यह ट्रेड आपके 1 से 2% रिस्क लिमिट में आता है। स्टेप 8, ट्रेड एग्जीक्यूट करें और मॉनिटर करें। इस चेकलिस्ट को फॉलो करके आप एक सिस्टमैटिक और भावना रहित ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, यह की श्रृंखला आपके लिए एक व्यापक गाइड रही है। हमने शुरुआत की बुनियादी बातों से, फिर एडवांस टूल्स सीखे और अंत में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ पूरा ट्रेडिंग प्लान बनाया। फिबोनाची टूल्स बाजार की अराजकता में व्यवस्था ढूंढने का एक शानदार तरीका है, लेकिन इन्हें सफलता की चाबी न समझें। ये एक कुशल नाविक के लिए समुद्र के नक्शे की तरह है। नाविक का कौशल और अनुशासन ही उसे सुरक्षित किनारे तक पहुंचाता है। अभ्यास जारी रखें, एक डेमो अकाउंट पर इन सभी तकनीकों को टेस्ट करें, धैर्य रखें और कभी हार न मानें। हमारी यह फिबोनाची यात्रा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है यह श्रृंखला आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ये ज्ञान बांटें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही गहन ज्ञान से भरे विषय लेकर आते रहेंगे। आपके ट्रेडिंग सफर में शुभकामनाएं, सफलता आपके कदम चूमे। धन्यवाद। जय हिंद।